हमें ना जिंदगी में लगता है कि हम अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, भाई बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बट मुझे उस दिन रियलाइज़ हो कि ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो है नींद। सच्ची, क्योंकि नींद का कोई ऑल्टरनेटिव, जैसे आप कभी कभी मम्मी को ही बोल देते हैं, अरे मम्मी यार आधा घंटा सोने दो यार प्लीज, अभी बाद में बात करेंगे। या जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहती है लेट्स हैव फन टुनाइट, तो आप कहते हो अबे सोने दे बहन, जो तेरा डेली का यही टंटे हैं मैं, जब देखो नींद का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है भाई साहब। जैसे सपोज आपको भूख लग रही है, आप पानी पी लो, आपकी भूख मिट जाएगी। आपको प्यास लग रही है, आप थूक अंदर ले लो, आपकी लेकिन नींद का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जैसे आप किसी सुट्टे वाले से पूछो, अबे अभी तो तूने पिया था फिर पी रहा है? तो कहता है भाई पी के देख। तो कोई कहता है ना, अबे अभी तो तू 16 घंटे सो के उठा था फिर सो रहा है। मैंने कहा भाई सो के तो देख, तब तेरे को रियलाइज होगा ना। देखो इसका कॉन्सेप्ट मेरे को रियलाइज हुआ कि जैसे होता क्या है ना, शुरू में मतलब 10 साल तक मेरे को खिलौनों का शौक था, 10 से 15 में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का हुआ, 15 से 20 में सबको पॉर्न का शौक होता है, और 20 से 25 में लड़की दारू सेक्स। लेकिन 25 के बाद आपका सामना होता है आपकी रियलिटी से, और आपको रियलाइज होता है आपके गोल, आपके एस्पिरेशन ये कभी पूरे नहीं होने वाले। तो दुनिया में जो एक चीज पूरी हो सकती है वो है नींद, तो आप उस पर फोकस करने लग जाते हो। और गलती से अगर आप उस फैमिली से बिलोंग करते हो ना जिसमें आपके छोटे भाई बहन अपने आप उठ जाते हैं सुबह 6 बजे विदाउट एनी अलार्म, तो भाई साहब आप मोदी बन जाओ, मार्क जकरबर्ग बन जाओ, स्टीव जॉब्स बन जाओ, आपके पिताजी आपको ज्यादा प्यार करेंगे ही नहीं। साइंस है ना, आपके भाई बहन ज्यादा जागते हैं, उनको ज्यादा प्यार मिलेगा। तुम कम जागते हो, तुम्हें कम प्यार मिलेगा। यार मुझे रियलाइज हो गया, लोग मेरी सक्सेस से नहीं जलते, लोग मेरे ज्यादा सोने से जलते हैं। सच बता रहा हूँ। जैसे आप सुबह 2 घंटे ज्यादा सो जाओ, पिताजी पूरी पीपीटी खोल देंगे सुबह उठने के फायदे, मम्मी वो पर्दा खोल देंगी, मेड आएगी पंखा बंद करके चले जाएगी, फिर मम्मी और मेड मिलके मिक्सी पीस रहे होंगे सुबह 9 बजे। मैंने कहा क्या पीसे हो? कि नहीं ब्लेड चेक कर रहे थे जस्ट इन केस इफ इट्स नॉट वर्किंग। और यार अलग ही चल रहा है तुम लोगों का। और जब कुछ भी नहीं होगा ना तो आस पड़ोस वाले अंकल मैं अंकल कैंसर हो गया, खून की उल्टियां हो रही है, रहने दो, खून निकल रहा छोड़ दो। फंडे ही देने बंद नहीं हो रहे हैं यार। सुबह बोलेंगे सुबह उठ जा, 4 बजे उठेगा। मैं 4 बजे मुर्गा नहीं उठता यार आजकल, सूर्य भगवान 6 बजे उठ रहे हैं यार आजकल। तुम ज्ञान देने लग जाएंगे। मिलिंद सोमन को देखा है, 4 बजे से भागने लग जाता है। मैं पहली बात है वो क्यों भाग रहा है, किससे भाग रहा है, और भाग रहा है तो पहुंच क्यों नहीं पा रहा है भाई जहां पहुंचना था उसको। मेरे को ज्ञान दे रहे हैं मेरे दोस्त, भाई सुबह उठा कर ताजी हवा, फ्रेश हवा। मैं दिल्ली का हूं, मैंने कहा भाई तू किसी टाइम निकल जा, 2 हुक्के का धुआं ही लेके आएगा तू अंदर। आपने कहावतें सुनी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हैप्पी नहीं है इसमें, लेकिन वो फंडे ये लगे हैं। लोग सुबह देखे अपने चुतियापे पे हंस रहे, 4 बजे उठ के आ गए बहन चोये करने। फिर लोग कहते हैं, आपने सुना होगा अजीब से फंडे हैं, कहते हैं यार मेरे को गाड़ी में नींद नहीं आती, मेरे को प्लेन में नींद नहीं आती है, मेरे को ट्रेन में। मैंने कहा बहन चो मुझे गाड़ी चलाते हुए नींद आ जाती है यार। मैं तो इसलिए प्लेन की जो मतलब जो जैसे दिल्ली से लखनऊ की फ्लाइट है, दिल्ली से जयपुर की फ्लाइट है ना, मैं वाया बॉम्बे लेता हूँ। 4-5 घंटे सोने को तो मिले यार, ये क्या देख ऐसे टपा देते हैं साले, नींद ही पूरी नहीं हो पाती है। गुप्ता जी कौन था एक जिसने इतनी एनर्जी दिखाई? पूरी जनता कह रही है भाई ठंड हो रही है। रहने देता, कहता मुंह से निकाल लूंगा वो आज।
हेलो गाइस, तो बेसिकली ये वीडियो थोड़ा सा अलग है। हुआ क्या कि ये मैं अपना शो रिकॉर्ड करने के लिए सब कुछ मैंने सेटअप किया और आगे वाली ऑडियंस में एक सीट खाली थी। तो मुझे लगा अब कैसे मैं रिकॉर्ड करूं, तो मैं लोगों से कह रहा था कि इधर आ जाओ उधर आ जाओ, और उसी में कुछ कंटेंट निकल के आ गया। तो मैंने कहा चलो यही डाल देते हैं, क्योंकि वीडियो तो हमारा ढंग से बन नहीं पाया। तो मैंने कहा चलो ऑडियंस इंटरेक्शन ही डाल देते हैं। तो ये वीडियो ऑडियंस इंटरेक्शन है, जो 10 मिनट लोगों से बात की वो आपको इस वीडियो में दिखेगा। अच्छा लगे तो शेयर करना, नहीं लगे तो कोई नहीं, बाकी के वीडियो तो मैं डाल ही दूंगा। चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप अकेले आए हो? अच्छा, यहाँ कोई नहीं बैठाया गया है, कैमरे में एंगल अच्छा नहीं आएगा यार। नहीं, मुझे तो कैमरे की फिक्र है। कोई आना चाहेगा? कोई लोनली आया अकेले? बहुत ज्यादा लोनली कोई तो होगा यार, सारी तो अकेले आए। अच्छा, एक सीट साइड में कर दूंगा यार तुम्हारे लिए। कोई कपल आना चाहेगा आगे? ओह माय गॉड, शिट मैन। नहीं फिर ये सीट, अच्छा ओ आइंस्टाइन। वहां से यहाँ क्यों मैं आ जाती हूँ, बीच वाली खाली रहेगी, वो ज्यादा अच्छी लगेगी। ओह अच्छा, क्या करते हो आप अदर देन इन्वेंटिंग न्यू थिंग्स इन फ्रंट ऑफ द शो? हाँ बताओ क्या करते हो? ऐसी ऑडियंस तो चाहिए होती है हमें अपने शो में। प्लीज, व्हाट डू यू डू? नथिंग। नहीं, जो भी आपने किया उससे मैं टैलेंट समझ रहा हूँ। क्या करते हो बताओ ना। अच्छा मतलब अच्छा किया क्या पास में? ओह, अब क्लीशे आंसर देने लग गए। कहाँ पे? नाम होगा? अच्छा, कहाँ पे? वहां से आए हो आप फरीदाबाद में रहते हो? ओह, रात को तो कट जाता है ना फरीदाबाद दिल्ली से, मतलब ऐसे पुल बिछा हुआ है। टाइम से जाना पड़ेगा, तभी 6:30 वाला शो लिया आपने। 8 बजे बाद तो यहीं स्टे करना पड़ेगा। किसके साथ आए हो? हाँ। अब देखो ऐसे शक्ल से लग नहीं रहा, मतलब क्या मतलब हाउ डू यू नो? अच्छा फियोंसे, ओ पता नहीं था। नहीं मुझे नहीं पता चलता था, मतलब ऐसे पता नहीं चलता। आप क्या करते हो सर? ओह डॉक्टर। कहाँ साहिबोदे हॉस्पिटल? हाथ क्यों जोड़ रहे हो, इतना बुरा है क्या? क्या बात कर रहे हो? डॉक्टर किस चीज के डॉक्टर हो? जनरल सर्जन। ठीक है, शो के बाद गले में खराश हो रही है थोड़ा सा। मौसम अच्छा नहीं है ये। शादी कब है? 17 अरे सही। तो छोरे हमारा तो हूँ ही छोरा वो तो। कैसे जानते हो, मतलब हाउ डू यू नो ईच अदर? मतलब ऑब्वियसली अब तो जान ही चुके होंगे, अब तो मतलब शादी करते हो, बट उससे पहले लाइक लव मैरिज? एक सेकंड, कौन है छिछोरा? ये है, बातें कैसे करो प्लीज गाइस प्लीज। छिछोरा क्राउड है ये। अरेंज मैरिज? ओह, लव नहीं किया आज तक आपने? लव हो गया, अब अरेंज कर रहे हैं। अब तो करना ही पड़ेगा लव, अब भी नहीं करोगे तो कट जाएगा मेरे जीवन में। इससे पहले कभी प्यार हुआ है आपको? Maybe। ये नहीं पता था ना आपको? अच्छा पता था, मैं ठीक है। Maybe। अरे सब खोल दिया है, काले चिट्ठे हैं। थाईलैंड कितनी बार गए सच बता। आपको भी दिख चुका है, वीजा में से थाईलैंड ही है आपके। अरे सच छोड़ो है, पटाया के ऐसे वीजे लगवा रखे हैं आपने। नहीं गए क्या? ओह, हनीमून पे जा रहे हो? थाईलैंड नहीं, यूरोप जा। ओह रिच पीपल, माय गॉड। अब तो नया भी पासपोर्ट बनवा लिया होगा ना, वो वाला आपका एक पासपोर्ट खो चुका है ना, सच बताना। जिसमें थाईलैंड था वो खो देती है जनता। नाइस, गॉड ब्लेस यू गाइस। इनको कैसे जानते हो? he is my brother। आप तो नहीं हो ना ब्रदर? आपको बोला? अच्छा, सगा भाई है। ओह, आप भी शादीशुदा? हाँ जी। अच्छा फिर ठीक है। अब शादीशुदा में क्या ही दुनिया ने मजाक कर दिया। हम कहाँ ही इस समय जाके अपनी 2 टिप्पणी दे। आप लोग जानते हो इनको? अरे ओ, आप बहन? अच्छा फुल फैमिली आई है। अरे सही। तो पैसे किसने दिए? तेरा कटेगा बेटा, शो इतना बुरा करूंगा ना भैंस दिया, तेरी शादी में कोई तेरे को हेल्प नहीं करेगा साले। ऐसा टट्टी शो करके जाऊंगा ना। साले तू ही लेके आया था ना, बड़ा फनी है ले रहा है क्या? कितना प्रेशर होगा ना तुझ पे अगर मैं फनी नहीं हुआ आज, कि
फियांसे तो ऐसी तैसी करेगी, बाकी दो भाई बहन ने जितने शादी में पूरी जीजा नाराज होके जा रहा है, बताओ बहन क्या करूं? शादी के 3 साल बाद जीजा शादी में नहीं आ रहा, कहता मैं नहीं आ रहा। साले पता नहीं कैसे शो में लेके गया था संडे को, साले फरीदाबाद से आए थे तेरे लिए शो देखने कुत्ते। ओहो ऑस्ट्रेलिया में इतना प्रेशर है अब तो भाई, अब नहीं करना शो, अब नहीं होना आज का शो, कैंसिल गाइस, सॉरी गाइस, रिफंड हो जाएगा, बाहर में जाओ, इस बंदे की जीवन में खुशी नहीं देखनी है। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे रहते हो सर? ओह नाइस, अच्छा है, मैं भी रहता एक बार। ऐसी 10 दिन रह लेते हैं तो बता देते हैं। थाईलैंड जाना है, ये मेलबर्न में कुछ नहीं रखा। ये ऐसे ही बोलते हैं, इनका टूरिज्म अच्छा नहीं चलता ना, इनका तो टूरिज्म चल ही रहा है। सही है। आप लोगों की भी शादी हो गई? ओहो, क्या कहते हो तुम लोग? या यू गाइस मैन, ही इज आवर क्रू, इससे बात करके कोई फायदा नहीं है। ये कहेगा साले माइक छोड़ दूंगा तेरा, शो की ऐसी तैसी जो होगी ना साले कुत्ते। हाँ प्लीज। MNC गुड़गांव में कहाँ पे? स्पेलिंग है मैक्वेरी। ओह माय गॉड, ये तो नाम ही बोलने में जो आधे लोग कहते हैं हम नहीं कर पाएंगे भाई, हमें तो इन्फोसिस भेज दो, स्पेलिंग तो समझ में आ रही है कम से कम। आर यू इंजीनियर्स? ओह फिर आर्ट, ये क्या होता है? अच्छा फाइनेंस, ये क्या बोला तूने फाइनेंस को? अच्छा फाइनेंस ही बोला, मैं है जो ये कोई नई है, इतने गवाह थोड़ी है मानव है, चुटकुले सुना दे साले, पढ़े लिखे हैं, नई टर्म नहीं बोलनी है। कहाँ से किया तूने MBA जो इंग्लिश में बोल रहा था? तो फाइनेंस का सीए किया हुआ है, वो कितने टर्म में निकाला था साले? हैं 8 साल में निकला होगा सीए, है हमें बोलोगे? नाम क्या आपका? अबे कच्चा सीए है, सीए शिवम होता है वरना। कच्चा है, आइडिया थोड़ी है तुझे अभी तक। आप क्या कहते हो? नीरज, ये कहते हो? नीरज, सॉरी मैं मजाक कर रहा था, मत सुनना, गंदा क्राउड है। व्हाट डू डू? मतलब व्हाट डू डू, क्या पढ़े कहाँ हो भैया? पढ़े कहाँ है? अरे यार BTech MBA CA क्या कॉस्ट अकाउंटेंट है? CA में क्या कोई अलग छोटा सी होता है? काइंड ऑफ, ये क्या है बे? अलग है। नहीं मतलब बता ना, हम वी वांट टू एजुकेट आवरसेल्फ मैन, फक दिस शो मैन, वैसे भी नहीं करना इसके लिए, यही तो चाहिए कोई हमें आज बकचोदी के लिए मिल जाए। हाँ, कॉस्ट अकाउंटेंट कितने साल का होता है? सेम सीए के। तो फिर सीए ही कर लेता। अच्छा कॉस्ट अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई छोटा भाई टाइप? पैरेलल डिफरेंट। क्यों किया मतलब? बहुत कॉमन था सीए। ओ ऐसा कर लिया जिसको कोई सुना ही नहीं है। अब बताना तो पड़ ही रहा है ना तुझे, वो सीए की तरह बोला है, इससे अच्छा इजी रहता। कितने टाइम में निकला तेरा? मेरा इंटर फाइनल 2 अलग-अलग। 2.5 साल के? हाँ 2 साल के होते हैं। 4 साल लगे? 5 लगे। तो 1 साल क्या कर रहा था ये बता फिर तू? 1 को 5 लगे। अच्छा 1 को 5, वैसे 4 में हो जाता है। हाँ, अगर 1 अटेम्प्ट। ओहो टफ है तेरे लिए। बट तब या मैं मतलब तो अब तो मतलब जो कोर्स तूने किया है उसमें तो लड़कियां नहीं होंगी? नहीं थी ना? थोड़ी बहुत। वो तो तू बोल रहा है, जस्ट टू है, ऑडियंस को ऐसा ना लगे कि बहन जो एक भी नहीं थी, मतलब थोड़ी बहुत है। आपके में तो होंगी बहुत सारी ना, फिर भी इसके साथ आए हो। मैं देखो बहुत सारी थी पर आपका अटेम्प्ट लग नहीं पाया उसमें ना। कहाँ लक्ष्मी नगर से पढ़े थे? नहीं घर जा भी नहीं रहा था मैं, डिटेल जा रहे हो। आप लोग क्या कहते हो? जॉब। काफी नए नए आंसर आ रहे हैं आज ऑडियंस के बीच में, मतलब हम कुछ ऐसा बोलेंगे कि ये पकड़ ही ना पाए। कहाँ पे? नेस्ले चॉकलेट मिलती है क्या? कभी कभी। आप जानते कैसे हो? ऑफिस में काम करते हैं बस कलीग। उसके चेहरे पे जो खुशी आने वाली है कलीग। अगली बार से नहीं आ रही तू स्टैंड अप शो में, अब नहीं दे रहा पैसे में ये सब। कितने पैसे दिए थे शो के? अभी नहीं दिए। रिस्पेक्ट है वो, ये रिस्पेक्ट है, सीखो सीखो छोटे अकाउंटेंट। क्या हो आप, इंजीनियर हो MBA क्या हो?
BCom honors. कहाँ से? SOL. School of Open Learning. ओह SOL. इग्नो. No, Delhi University. अच्छा 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 अच्छा. तो क्या इतने बुरे थे मार्क्स तुम्हारे? ओह फिर ठीक. हंस क्यों रहे हो बे? तुमने क्या किया हुआ है साले? IIT हो तुम साले हैं? नासा में हो है? हाँ बताओ क्या कहते हो तुम? फर्स्ट ईयर. ये कौन सा कॉलेज है? काफी नए कॉलेज खोल रहे हैं क्या? फर्स्ट ईयर ही रख के कॉलेज का नाम है क्या? डायरेक्ट कहाँ एडमिशन लोगे? फर्स्ट ईयर. कौन सा कॉलेज? Professional student. पहले क्या बोला? तो एक साथ क्यों बोल रहा है बे? आराम से बोलना है. इतना क्या वो होता है ना, घटिया कॉलेज होता है ना, मतलब IIT होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली. गुप्ता जी गुप्ता जी गुप्ता जी गुप्ता जी तू तो ऐसे बैठा हुआ मुजरा होने वाला है. नहीं, वो वाले शो नहीं है ये वाले. पीछे करो पाओ बैठ दोनों. तुम्हारी हरकतें तो इंजीनियर वाली हैं. 2 लड़कियां अलग, 3 लड़के अलग. वाह, तेरी प्राइवेसी पॉलिसी बहन जो अलग है. और आप दोनों क्या कहते हो यार? तो सीए सही है यार. सीए बन गए सारे. ऐसे ही देखेगा क्या पूरा शो मेरा बहन जो नशे में है साले. हाथ बांध के बैठा हुआ है बहन जो. ये क्या वही नस कटवाएगा ये तो. यार बहुत आगे बैठे हुए हो तुम लोग. तू तो ऐसे बैठा हुआ मुजरा होने वाला है. नहीं, वो वाले शो नहीं है ये वाले. पीछे करो पाओ बैठ दोनों. यूं ले रिक्लाइनर नहीं है ये PVR का. तक तरीके से बैठो. गंदे लोग पूरे. तुम तो उसी फ्रूटी पी के आए हो भाई. और फिर मुजरा भी देखना है तेरे को फ्रूटी के साथ. ये कैसे शौक है? बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. वसूल करके जाऊंगा. इसके तीनों पैर मारते हैं. क्या कहता है दोस्त तू अब? तेरे तो 500 में पक्का वसूल करवाऊंगा अब. किसी के हो ना हो तेरे पक्का होंगे. ये वीडियो आएगा तेरा. क्या नाम है दोस्त आपका? क्या कहते हो? होटल मैनेजमेंट. होटल मैनेजमेंट. नाइस. कहाँ से? IHM बैंगलोर. IHM. ओके, मैंने कहा IHM. ये कैसा कॉलेज है? अच्छा अच्छा. तो ये यहाँ का कैसा है? MET है यहाँ का? अच्छा कॉलेज है. नीचे MET से बहुत सही है. सही. किसके साथ आया है? मेरे ग्रुप. तुम्हारी हरकतें तो इंजीनियर वाली हैं. 2 लड़कियां अलग, 3 लड़के अलग. सही है. तो IHM में वैसे जॉब कैसी लगती है? मतलब लाइक शेफ बनते हो, वेटर बनते हो, रिसेप्शन? और रिसेप्शनिस्ट भी. और होटल उसमें अकोमोडेशन, हाउसकीपिंग. सही है. नाइस. तो कभी कुछ देखा है तूने किसी होटल में मान ले घुसा हुआ सडनली? मतलब सडनली क्या है देखा है तूने? बता ना. अरे वही बता मैं. अरे ऐसी चाची कर रहा है चुटकुले. बता क्या हुआ था? हाँ ऐसे इतना कुछ गुस्सा था. हाँ. वहाँ पे बाहर से आवाज है, अंदर से आवाज है. वहां से आई. अच्छा फिर तू गया अंदर ऑब्वियसली अंदर नहीं आ सकता. क्यों जाऊंगा देखने? सुनने क्या था क्या? मैं तू चुप हो जाना. तुझसे बात कर रहा तब तो बोल. प्लीज. आपका क्या नाम है? हाँ आप बताओ. से पास ऑन कर रहा था. अब तो तू कान वान लगा ऐसे. अरे नाना क्या कर रहा है? क्या किया नहीं है क्या कुछ अभी तक ऐसा? सब क्या दिन हाँ ना में भी सबके आगे बोलना था तुझे. अच्छा हाँ बता. अबे आवाज नहीं सुनी थी? तूने कुछ किया जीवन में? तो अब सबके सामने बोल रहे हैं. हाँ आवाज सुनने में मेरे काम में बताना था. खुद के में. हाँ हाँ भैया खुल के. वाह, तेरी प्राइवेसी पॉलिसी में जो अलग है. बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया. सही. आप लोग का क्या सीन है? आर यू गाइस डेटिंग एनीवन? क्या सीन है? यू एक सेकेंड. यू आर डेटिंग हिम. बीच में तू बैठा है.
पहले वही बैठी थी तो मैंने उधर करा दिया। मैं मुझे लग ही रहा तू थोड़ा फ्लेक्सिबल है मुझे ऐसा, मुझे तेरे चेहरे से जब तूने फ्रूटी पी और फ्रूटी को तू ऐसे करते हुए पी रहा था, मुझे लग गया था कि भाई तू ही है। और आप क्या करते हो सर? हाँ। तू वैसे ही खुश है जीवन में, क्या हो गया तेरे को? अच्छा IHM, आप भी यहीं से हो? आप कहाँ से हो? यू आर फ्रॉम इंदौर। जो इंदौर वाला ये वाला एक्सेंट पहली बार देखा। आई एम फ्रॉम इंदौर। ये भी इंदौर से? हाँ ये तो इंदौर से लग भी था शक्ल से। तूने जब इंदौर बोला मेरी गाड़ी भटक गई, मैंने कहा वेलकम टू द शो। और क्या क्या सीन है? आप तीनों साथ में आए हो, क्या कहते हो आप तीनों? इंजीनियर। तुम हो मेरी ऑडियंस भाई, तुम हो मेरे बेंगलोर के जिनके लिए मैं शो करने आया हूँ। आधा इंजीनियर लिख भी रहे हैं जो लड़कियों का दूर दूर तक नाता नहीं है। 2 लड़के इधर बैठे हुए, 3 लड़के इधर बैठे हुए, वो लड़की अलग हो गई है। आए तो तुम उसी इंटेंट से थे ना कि जेंडर इशू यहाँ तो अच्छा हो गई ही, किस्मत की ऐसी लगी हुई है। वो तो मुझे देखना है सही। क्या करते हो, कहाँ कौन सी कंपनी में जॉब करते हो? ARM करके एक कंपनी है। तीनों आप? ओ नाइस, अच्छी जॉब है तो। हाँ सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस कंपनी का नाम है? सिनॉप्सिस ही रख दिया, सही है। और आप दोनों क्या करते हो यार? ओ CA। कितने हैं? 6 लोग आए हुए हैं, पूरी रेंज आ रखी है जो स्पेक्ट्रम। देख रहे हो भाई क्या टैलेंट है मुझे। सही है यार, CA बन गए सारे। मतलब CA का तो यही रहता है ना कि थ्रू आउट CA ही रहते हैं, ये बन ही रहे होते हैं। सही है। कितने? 6 लोग आए हुए हो। तुम्हारा भी जेंडर रेशो वही है? फकौली मेरी ऑडियंस ही बहनचोद ऐसी है, उनका जेंडर रेशो बाय डिफॉल्ट ही वो रहता है। सही है यार। तो तुम सारे साथ में रहते हो, क्या सीन है? अच्छा कंपनी में हो, खुद की वो नहीं है किसी की? वो फर्म टाइप्स बोलते हैं ना इसमें। अभी भी नहीं है तो नहीं बनेगी, हो गया वो वाला दौर। ऐसे ही देखेगा क्या पूरा शो मेरा? बहनचोद नशे में है साले, हाथ बांध के बैठा हुआ है बहनचोद। ये क्या वही नस कटवाएगा ये तो, हरमन के साथ इसकी भी नस कट जाए। नहीं नहीं, खुल के बैठ। तो गर्लफ्रेंड है तुम लोगों की? डिपेंड्स कि आज पैसे हैं कि नहीं है मेरी जेब में। है तो भैया अभी बना लेंगे, इसमें क्या है? 2 कदम दूरी आपने देखा ही होगा, स्पा सेंटर है। हाँ किस पे डिपेंड करता है वो? सॉरी, कुछ दिन के लिए रहती है फिर वही मैंने बोला था। आप बस उसको थोड़ा सा क्लीन बोलो, मैंने उसको सिंपल सिनॉप्सिस में बोल दिया था। हाँ, तो कितने दिन का आपका कितना है स्टैमिना? फाइनेंशियल स्टैमिना ब्रो, बिहेव योरसेल्फ। हाँ 2 हफ्ते तक रह जाती है, और फिर क्या होता है? मैं घुसड़ मार दूंगा तुम लोगों के पैच। मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा जोक था। अब प्लीज। तो तुम तो जॉइंट वेंचर बना लिया करो ना, एक गुल्लक में डाले सारे पैसे, और 2 हफ्ते तक 2 हफ्ते चल जाता है, उसके बाद क्या होता है? ऐसा यार मैं जेन्युइनली पूछो, तेरा क्या चल रहा है ये? 2 हफ्ते में क्या होता है तेरे साथ? कुछ नहीं, मीट पे जाते हैं, फिर ऐसे ही फन वगैरह, फिर उसके बाद GST फॉर्म भरना पड़ता है। क्या GST भरना पड़ता है? अच्छा तो 2 हफ्ते है तेरा। मैक्सिमम कितना टाइम चला था रिलेशनशिप? 4-5 महीने। फिर क्या हुआ? मैं घुसन मार दूं, मैं चुप ही नहीं हो रहे। क्या था दूसरा अटेम्प्ट? अरे उसके पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है कुछ। हाँ ठीक है, सॉरी, चीप पीपल। हाँ चीप, थूक दे इनके मुंह पे। हाँ थूकियो मत, इसके मुंह पे थूकियो। हाँ वहां तक जाएगा नहीं ना मैं, जो सबके मुंह पे फिर गिरेगा। हाँ प्लीज। हाँ फिर सिटी चेंज कर लिया। पहले कौन सी सिटी में थे? अच्छा यू आर फ्रॉम कोलकाता। अच्छा झारखंड में हो गया, इतना एटीट्यूड में आता तू मुझ पे हैं साले? फिर तो भाई 4 महीने चल लिए, तेरा टैलेंट है भाई, इससे ज्यादा मत एक्सपेक्ट कर। सॉरी मैक्स है ना? हाँ आप भी झारखंड से हो? तभी तो बता रही होगी भाई, ये दिल्ली वाले बोली ने। तू लक्ष्मी नगर का है ना? सच बताइयो। नहीं। तो इंदरपुर और घटिया जगह में। मैंने थोड़ा सा इसको पीक दिया था, कहता नहीं भैया हम तो और
नाम भी नहीं सुना। हाँ मैम, आप कहाँ से हो? दिल्ली। तो आपने उसको क्यों जज किया? मैंने बैंगलोर को जज किया। अच्छा, बैंगलोर में 4 महीने से ज्यादा नहीं चल पाता? क्या सीन है यहाँ पे ऐसा? नहीं, इससे नहीं पूछ रहा, तू चुप रह। तू मुंह पे उंगली रख के बैठी हो बस। हाँ प्लीज, क्या सीन है? चलते ही नहीं यहाँ पे। हाँ मतलब थोड़ा आपका भी टैलेंट चाहिए उसमें, ये थोड़ी। क्या आप थोड़े पेन में लगो? क्या है आपकी मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस तो बताओ। अच्छा, वहां तक जब मैं उंगली कर रहा था उसमें तब तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अब बताओ, ऐसे नहीं चलेगा। चल बे। हाँ थोड़ा तो बताओ। अरे अच्छा लास्ट है, किसके साथ आए हो? ये कौन है? अरे सर, आपका निकनेम तो हमें पता चल चुका है। मेन नाम बता दो। क्या नाम है सर आपका? विजय। कैसे जानते हो आप दोनों? ओ, यू मेट टुडे फर्स्ट। आज डेट क्या? 2 अक्टूबर ना? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। हाँ, 2 फरवरी को दोबारा मिलेंगे। It is another funny story. Please, ma'am, we all are up for it. Please go ahead. His ex went back to her ex. Oh shit, भाई। अरे यार, क्या कटाओगे? सही है। क्या क्वेश्चन है? यू गाइस अ कपल? आप तो हो ही, अब तो क्या ही बोलना। यू गाइस अ कपल मतलब शादीशुदा? अरे छोड़ो। रोका फाइट। ओ, एक्सप्लोरिंग फेज है ये तो। बहुत अच्छा टाइम होता है यार, क्योंकि थिन लाइन है ना, इट कैन गो ईदर वे। तो बहुत अच्छी चीज है। कितना टाइम हो गया रोका हुए? लास्ट सैटरडे। ओह नाइस। तो अभी शादी तो 6 महीने बाद होगी ऑलमोस्ट। मतलब अभी डेट वेट भी डिसाइड नहीं किया। बहुत अच्छा टाइम है यार ये तो। और आपको पता है एक कॉमेडियन की सबसे लाइफ में किक किससे मिलती है? कि ऐसे कोई कपल है और उनके बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं होगी कि वो, तो मैं थोड़ा सा उसमें ऐसी चिंगारी दूं और दोनों अलग अलग जा रहे हो। एक इस गेट से जा रहा हो, उस गेट से जा रहा हो। बहुत मजा आएगा यार ये तो आप लोगों ने मतलब अपने सारे पास्ट की हिस्ट्री एक दूसरे के साथ शेयर कर दी अभी तक? अच्छा, 5 साल से डेट करो? अरे तुम मुझसे ज्यादा सीनियर हो यार। तुम क्या मेरे से बकचोदी काट रहे हो यार? तुम तो मतलब अब एक दूसरे का खून इतना पी चुके हो, भाई बहन बन चुके हो यार तुम आपस में। मैंने नहीं किया। ये गलत था। ये दिस वाज वेरी बैड, है ना? आप अकेले बैठे हुए, आप क्या कोने में बकचोदी करने जा रहे हो? आप लोग प्यार शेयर करते हो क्या आपस में? अलग अलग। अच्छा, अलग अलग प्यार है ना, फिर ठीक है। वैसे बहुत 5 साल हो गया ना, तो अब तो यार मुझे लगता है शादी के लिए आगे नहीं हो गया था। मतलब 5 साल में तो यू हैव एक्सप्लोर्ड ईच अदर थॉरली। हाँ, तो अब तो यू शुड मतलब डोंट, मतलब जस्ट सेइंग कि ऐसा नहीं था कि थोड़ा एक बार इधर उधर मूव अराउंड करके थोड़ा नहीं। ओ गॉड, व्हाट यू। मुझे ऐसा लगा, एक सेकंड गाइस, मुझे ऐसी फील आई कि कुछ था क्या ऐसा बीच में? ऐसा मुझे लगा थोड़ा सा। हाँ, क्या हुआ था आपके बीच? कुछ बीच में मुझे ऐसा, देखो 5 साल में तो मल्टीपल टाइम ब्रेकअप हुआ होगा, है ना? मेजर वाला कब हुआ था? क्या रीजन था? बस वो बता दो। बता दो। देखो अब तो शादी होने वाली है, अब तो यार लेट बी ओपन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। चुप रहो यार, चुप रहो। हाँ नहीं बताना यार, इट्स ओके। यस। He went back to his ex. भाई ने जैसी कार्ड फटी थी मुझे लग गया था भाई। मैम सीआईडी असली यहाँ बैठी हुई है, इंटेरोगेशन हमें आता है। ओह दैट्स नाइस यार। बट अब तो आई थिंक कब की बात है? इफ आई मे आस्क विद ऑल योर परमिशन प्लीज।
20 वो लॉकडाउन था. It was a tough phase for everyone. No one is mentally stable to take a good decision, so it's okay. Benefit of doubt. Obviously यही मिल सकता है, और कोई रीजन नहीं है. और कितना टाइम चला था वो? अरे तो चुप हो जाओ यार. क्या था सेकंड में फिर उससे पीछे वाले. It is another funny story. Please ma'am, we all are up for it. Please go ahead. His ex went back to her ex. Oh shit भाई. अरे यार क्या कटाओगे? Oh shit. COVID was a tough phase for everyone. No one is mentally stable to take a call. फिर क्या हुआ? फिर आप वापस आ गए? घर वापसी हुई है भाई, घर वापसी हुई है. ओह नाइस. यही लड़ाई हुई होगी मेजरली. कितने टाइम चला था ये पूरा प्रोसेस? 6 महीने. और रीजन क्या था? इफ आई मे आस्क विद ऑल योर परमिशन प्लीज. हाँ क्या हुआ? हाँ प्लीज. बॉर्डर वाला सिचुएशन. घर पास. हाँ घर वाला. यार इसको चुप कराओ. ये अलग बकैती नहीं हो रही खत्म इसकी. प्लीज. हाँ अच्छा सीरियसली आप कहाँ रह रहे थे? इफ आई मे आस्क विद ऑल योर परमिशन. हाँ प्लीज. गाजियाबाद. एंड मैम आप कहाँ रह रही थी? वेट ये तो विद इन बॉर्डर है. हाँ आपको बॉर्डर क्रॉस करना था. ये कैसी फैंटेसी थी तुम्हारी? कोविड में बॉर्डर क्रॉस करने के तुमने बंदी चेंज कर दी. मतलब गुड़गांव में जाता तो बावला ही हो जाता किसी दिन. ओ माय गॉड वाइल्ड फैंटेसी. 2 बॉर्डर क्रॉस करे मैंने. अच्छा बस यही था. नाइस यार. फिर कैसा फील हुआ जैसे आप उनके पास गए, वो आगे चली गई? कैसा फील हुआ? मतलब ये तो अलग लेवल का. मतलब आप मेंटली तब हुई होगी तेरी कि मैं जो कोविड तो कुछ नहीं, ये है मैं जो जीवन में हुआ है. सही. हाँ कर्मा. नाइस है. आई लाइक द वे हाउ यू हैव सेड कार्मा. मैं जो नोएडा में रह के कार्मा साले. शेर यार. कब है शादी फिर फाइनली? जनवरी. तो मैम बस आप एक ही प्रे गए ना कि लॉकडाउन ना है. कुछ हो जाए लौंडा फैंटेसी के चक्कर में वापस. ये ओहो नाइस. A few moments later. स्काई जंपिंग. ये तो स्काई वही होगी है. स्काई जंपिंग ना. स्काई जंपिंग क्या होता है? वो स्काई डाइविंग टाइप्स कुछ हो. पैराग्लाइडिंग. 1 year वर्ल्ड ट्रिप लीन बॉडी एंड. अरे भाई तुम्हें गोल नहीं दिख रहा है मुझे. 6 पैक. अरे भाई गोल वोल नहीं पढ़ने तुम्हारे मुझे यार. लोगों को लग रहा है मैनिफेस्ट कर दो यहाँ पे. अपूर्व के मुंह से जाएगा भगवान एप्स बनवा देगा. अरे ओह क्या टाइम हो गया? 10:54. ठीक है फटाफट 2-3 और पढ़ते हैं. भाई तुमने तो सारी सबने लिख दिए थे क्या? मुझे लग रहा है. टू गेट इंटीमेट विद माई पार्टनर इन अ ओपन बाथटब वेयर समवेयर इन द हिल्स. हाँ तो सी प्रॉब्लम इसमें ये नहीं है फैंटेसी. प्रॉब्लम है पैसा नहीं है तुम्हारे पास. क्योंकि पैसा होगा तो ये अचीवेबल है. एंड आपने सारे यही सीन देखे ना. मैं जो एनिमल के सारे सेक्स वाले सीन आपको एनिमल के पता है. गंदा इंसान हो सर. हो गया ना भाई सबका? बस आखिरी है ना ये, और किसी को नहीं जाना. उसके बाद 10 मिनट की एक बिट है. ठीक है ना? फिर करेंगे. हो अरे चुटकुले भाई विद स्मॉल ऊ नॉट बड़ा ऊ. सोलो ट्रिप बाइक राइड सेक्स विद एक्स. बहुत ही सही टाइम पे गई है भाई जीवंती. ओहो भाई क्या हुआ है यार? ये तो शिट. ओ क्या टाइमिंग है यार. वो मैनिफेस्टेशन इज रियल ब्रो. मैनिफेस्टेशन इज रियल. व्हाटएवर यू वांट टू अचीव. वो पॉल कॉलो ने बोला था ना कि Guप्ता जी
गुप्ता जी गुप्ता जी गुप्ता जी गुप्ता जी एक टेबल है, एक चेयर है, एक बैकपैक है जिसपे जिम के कपड़े सूख रहे हैं और ऐसा नहीं कि वो आपने धोए हैं, वो से सूख रहे हैं। क्योंकि हमारी नॉर्मल विश ऐसी होती है और तो काम आ रहा है भाई। कोई सोबर आदमी बोल दे भाई वो प्रवीण के फेरे चल रहे नीचे चले, हाँ सुहागरात में भी चल लेंगे। अच्छा आपको पता है लड़कियां फ्लॉस यूज करती है, फ्लॉस। मेरे मेल डेंटिस्ट दोस्तों को नहीं पता फ्लॉस क्या होता है भाई। हमारे हॉस्टल में लड़के एक दूसरे से ट्रिमर ले जाते थे और प्रॉब्लम ये भी नहीं, प्रॉब्लम है उनकी दाढ़ी फिर भी उतनी है। एक गंदा जोक सुनाओ भाई, मजा आएगा। आपने देखा है सफाई के लेवल होते हैं, जैसे सबसे ऊपर होता है 5 स्टार होटल, टॉयलेट भी महक रहा होता है ना। उसके बाद आता है एयरपोर्ट, बिकॉज एयरपोर्ट इज द फर्स्ट व्यू ऑफ द कंट्री। उसके बाद आता है 5 स्टार हॉस्पिटल, नॉर्मल स्कूल, और श्रृंखला में जो सबसे नीचे आता है वो आता है सुलभ शौचालय। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, सुलभ शौचालय में आप तभी कर सकते हो या तो आप नेशनल लेवल के स्विमर हो, क्योंकि उस लेवल का सांस रोकना मेरे और आपके बस की बात तो है नहीं। या फिर आपका फेवरेट गाना छई छप्पा छई हो। बट ऑन अ सीरियस नोट, हाइजीन के लेवल पे सुलभ शौचालय से नीचे जो जगह है वो है बॉयज हॉस्टल। जिन लोगों को आइडिया नहीं है, बॉयज हॉस्टल एक ऐसी जगह है जहां पे आप तभी रह सकते हो जब आपकी हाइजीन से दोस्ती नहीं है, आपको डेली साफ कपड़े पहनना नहीं पसंद, डेली नहाना नहीं पसंद। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम बॉयज हॉस्टल गया ना, मेरे दो हिमांशु और अंकुर पहले से थे वहां पे। तो जैसे ही मैंने हॉस्टल में एक पांव रखा, मैंने कहा हिमांशु चूहा मरा हुआ है क्या यहाँ पे? कहता नहीं ऐसे ही होता है बॉयज हॉस्टल। मैं थोड़ा सा आगे गया, मैंने कहा पक्का चूहा मरा हुआ है? कहता नहीं यहाँ का अरोमा है। मैं अरोमा ही बोल दिया तूने भाई। अरे बहुत अलग दुनिया थी, पंखे पे 3 किलो धूल थी। हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, कहता गाड़ी की मोटर से चलेगा ये पंखा, भैंचो पागल हो गए तुम लोग। और मैं आपको बताऊं, लड़कों को कभी पता ही नहीं चलता हमारा रूम गंदा है। पता कैसे चलेगा? सारे रूम गंदे हैं। हाँ कोई बेंचमार्क ही नहीं है, सबके रूम में सिगरेट से जले गद्दे हैं। एक टेबल है, एक चेयर है, एक बैकपैक है जिसपे जिम के कपड़े सूख रहे हैं और ऐसा नहीं कि वो आपने धोए हैं, वो से सूख रहे हैं। और एक कंबल है जिसे आप फोल्ड नहीं कर सकते वरना टूट जाएगा, ठीक है? देखो गाइस, डबल मीनिंग की खास बात यह है कि तुम्हें दूसरा मीनिंग पता होना चाहिए। अगर तुम्हें पता है तो तुम भी मेरे लेवल पे हो, नहीं तो ऊपर से जा रहे हैं। हमें पता कब चलता है हमारा रूम गंदा? जब हम किसी बंदी के रूम में जाते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम गर्ल्स हॉस्टल गया ना, ऐसा लग रहा था गांव वाला 5 स्टार होटल आ गया है। उसके रूम में घुसने से पहले डोरमैट बिछा। मैंने कहा डोरमैट, साफ कपड़ों के लिए अलग बास्केट, गंदे कपड़ों के लिए अलग बास्केट, फेरी लाइट, फोटो फ्रेम, बेड शीट, कुशन, सॉफ्ट टॉयज। मैंने कहा तू इंजीनियरिंग क्यों कर रही है? तू इंटीरियर डिजाइनर है पगली, वो है तेरा पैशन। अच्छा उस दिन मेरे को एक और चीज पता चली जो मैं लड़कों के साथ शेयर करना चाहूंगा, कि लड़कियां अपनी बॉडी के लिए बेयर मिनिमम 2 से 3 टॉवल यूज करती हैं। एक फेस के लिए, एक हेयर के लिए, एक बॉडी के लिए। जैसे लड़कों का क्या रहता है, जब हम हॉस्टल गए थे 2 टॉवल लेके गए थे, मम्मी ने दे दिए थे कि जस्ट इन केस। तो पहले महीने में हम तीनों दोस्तों के एक एक टॉवल खत्म हो गए। हाँ खो नहीं गए, खत्म हो गए। जमीन निकल गई, आसमान लेके भगवान जाने कहां चले गए। दूसरे महीने में तीनों के पास कलेक्टिवली एक टॉवल बचा था, फिर वो भी खत्म हो गया। फिर तीसरे महीने जो कपड़े पहन के जाते थे वो उस दिन का टॉवल बन जाता था, नए कपड़े पहन के आ जाते थे। फिर चौथे महीने जो कपड़े पहन के जाते थे अंदर से टॉवल बन जाता था, उल्टा करके नए कपड़े बन जाते। फिर 5वें महीने में रियलाइज हुआ कि बहन चो नहा क्यों रहे हैं, डीओ से काम चल तो सकता है यार। अरे अलग दुनिया, सच बता रहा हूं मैं, अलग दुनिया। लड़कियों की टिश्यू पेपर देख लो, सॉफ्ट टिश्यू, टिश्यू वाइप, वेट टिश्यू, फेस टिश्यू, कितने सारे टिश्यू आते हैं। लड़कों को टिश्यू बोलो गंदे ख्याल आने लग जाएंगे अभी थोड़ी शो के बीच में। पागल हो गए क्या गुप्ता जी? सच बता रहा हूँ, जितनी लड़कियां, कभी भी अपने बॉयफ्रेंड हस्बैंड को टिश्यू पेपर लेने मत भेजना ना बाजार। हरामजादे टॉयलेट रोल लेके आ जाते हैं ये, कहते सबसे ज्यादा सबसे सस्ता यही मिल रहा था, और बताओ आपको क्या चाहिए। मैंने भाई साहब अपने दोस्तों के यहाँ हॉस्टल के टाइम पे डाइनिंग टेबल पे टॉयलेट रोल के साथ खाना खाया है।
और वो बोले इसमें गलत क्या पूछना ही, तो मैंने कहा हरामजादे वो पूछना अलग होता, ये पूछना अलग होता। तो जिस लड़की के मैं रूम में गया था ना, उसकी मैंने वार्डरोब खोल के देखी, बिकॉज लड़कियों की वार्डरोब होती है, लड़कों की अलमारी होती है, राइट? अरे 3 सेकंड वाल लिए आपने जो। तो उसकी वार्डरोब में ना परफ्यूम रखे हुए थे, और परफ्यूम पे लिखा हुआ था ईओ दे परफ्यूमो, ईओ दे टॉयलेटो, ईओ दे कोलोनो। मैंने कहा ये सब क्या होता है? कहती कंसंट्रेशन बताता है। मैं कहा मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गए, अब किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा, खुजली हो रही है बहन। तो मैंने हिमांशु को कॉल किया, मैं कहा तुझे पता है लड़कियों के बहुत सारे परफ्यूम आते हैं, ईओ दे परफ्यूमो, ईओ दे टॉयलेटो, ईओ दे कोलोनो। तो हिमांशु बोलता है कोबरा यूज नहीं करती क्या ये लोग? मैंने कहा गर्मी के लिए अलग परफ्यूम यूज करते हैं, ठंड के लिए अलग। कहता है उसमें क्या, गर्मी में हम भी डर्मीकूल लगाते हैं, ठंड में। मैंने कहा बच्चों बाहर निकल जा तू। तो जिस लड़की के मैं रूम में गया था ना, उसका बर्थडे था, और मैंने देखा लड़कियां बर्थडे के लिए वैसे ही एक्साइटेड रहती है ना आजकल। हाँ, 3 दिन पहले से इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना शुरू कर देंगी, ऐसे लिखना शुरू कर देंगी, थैंक यू सो मच बेब फॉर कमिंग टू माय लाइफ, यू हैव बीन अ ब्लेसिंग, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, आई हैड अ ग्रेट टाइम, आई हैड अ ग्रेट ईयर, थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड दैट। लड़के नहीं लिखते भाई साहब ये सब, क्योंकि इंस्टाग्राम से बैन हो जाएंगे, क्योंकि हमारी नॉर्मल विश ऐसी होती है, और लड़ू गाँव आ रहा है भाई। इवन आफ्टर बर्थडे पे मैंने देखा लड़कियां सबको पर्सनली डीएम में थैंक यू नोट भेजी होती है, हे बेब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय पार्टी, थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट, थैंक यू सो मच फॉर द डांस। लड़के उसके बाद भी सबको इंडिविजुअली कॉल कर रहे हैं, बैंचो शर्मा को कोई नहीं बुलाएगा अगली बार से। सारा चखना खा के चली गया, नीट भी नहीं पड़ी है बैंचो नॉलेज से रात को 3 बजे, क्योंकि लड़कों के लिए दारू सर्वोपरि है। इन द हायरार्की दारू इज एट द टॉप। लाइक अभी मेरे दोस्त की शादी हुई, सुबह 4 बज रहे हैं, फेरे चल रहे हैं, ये बैठा हुआ है, इसके पापा बैठे हुए हैं, इसका छोटा भाई बैठा हुआ है, और दुल्हन के 1-1 महीने वाले दोस्त बैठे हुए हैं कि सॉरी बेब आई कांट लीव यू दिस प्रेशियस मोमेंट ऑफ योर लाइफ, सॉरी। और हम सब ऊपर बैठ के दारू पी रहे, पता नहीं किसकी शादी है, किसका होटल है, कौन से शहर में आए हैं। और गलती से कोई सोबर आदमी बोल दे भाई वो प्रवीण के फेरे चल रहे, नीचे चले, हाँ सुहागरात में भी चल लेंगे, खत्म हो जाए पहले। बहुत है। बारिश हो रही है आजकल, आपने देखा बारिश में वॉज द वाइल्डेस्ट थिंग अ गर्ल कैन डू। आई मीन देयर आर मेनी वाइल्डेस्ट थिंग अ गर्ल कैन डू, बट फॉर एग्जांपल रील्स बना लेंगे कि बरसो रे मेघा। लड़के पता क्या करते हैं, 4 दोस्तों को छत पे बुला लेंगे, ठीक है, तौलिया लेंगे, नाली में घुसेड़ देंगे। जब पानी यहां तक भर जाएगा, इनके अंदर का टार्जन और रैम्बो यूं निकल रहा होता है ये, और चीख चिल्लाहट से नहीं रुकते जानवर। जब वो पानी लाल हो जाएगा, कैसे? खून से। और उसके बाद लड़कियां नहाती हैं, बिकॉज एक्ने, दे कांट हैंडल एक्ने। नो नो नो, लड़कों का डिसाइडेड है 3 घंटे आना लिए, 3 हफ्ते घर पे ना है भैंचो। और उसके बाद गॉड फॉरबिड लड़की को कोल्ड हो जाए, सो दे यूज हैंकरचीफ, नॉट हैंकी, हैंकरचीफ। लड़कों को जीवन में कभी कोल्ड हो जाए फर्क ही नहीं पड़ा, कहीं भी चलते हुए और कहीं दीवार मिल गई। बट अलग दुनिया है लड़कियों के, कितनी हाइजीन कॉन्शियस है। 2 बार टूथब्रश करिए, 2 बार माउथ वॉश। आपको पता है लड़कियां फ्लॉस यूज करती है, फ्लॉस। मेरे मेल डेंटिस्ट दोस्तों को नहीं पता फ्लॉस क्या होता है भाई। वो तो फर्स्ट टाइम मैंने प्लम्बर के हाथ में धागा देखा, मैंने कहा तू इससे गांठ बांधा, मुंह में डाल ली थी सुबह सुबह। आप लड़कों को बोल दो भाई मुंह से बांस आ रही है, प्याज खा लेंगे, ठीक है भाई। हम हॉस्टल में थे, कोई था एनी फीमेल हु हैव बीन टू हॉस्टल, एनी फीमेल जो इतनी अभी फेस बना देते हो आप, आई कैन सेंस। नहीं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से नेल कटर लोगे या बोरो करोगे तो आप उसको सैनिटाइज करके दोगे, बट ऑब्वियसली हाँ में देखा, हाँ देखा, हाँ में ऐसा नहीं था, हाँ। हमारे हॉस्टल में लड़के एक दूसरे से ट्रिमर ले जाते थे और भर के दे रहे कुत्ते के बच्चे। और प्रॉब्लम ये भी नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी दाढ़ी फिर भी उतनी है।
बट मैंने देखा है लड़कियां ना बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गई हैं आजकल अपनी लाइफ में. लाइक जब भी वो किसी का नंबर सेव करती है ना, पूछती है, हे हाउ डू यू स्पेल योर नेम? इट्स APPURV APOORV. इतनी स्पेसिफिक. लड़कों को फर्क ही नहीं पड़ा, दिलीप होगा दल्ला रख देंगे, कपिल होगा पोपली रख देंगे, अंकुर होगा कुक्कुट रख देंगे. और मेरे दोस्त तो इतने सेल्फ अवेयर हो गए. एक बार मेरे दोस्त दिलीप का फोन खो गया था, वो मेरे फोन में आके दल्ला टाइप करता था भाई. मैं कहा भाई तू भगवान है, कहाँ जानवरों के साथ बैठा हुआ है. अब आपको लग तो रहा होगा इतना डिफरेंस कैसे आ गया, राइट? अपब्रिंगिंग सेम हुई, एजुकेशन सेम हुई, सब कुछ सेम हुआ, इतना डिफरेंस कैसे आ गया कि लड़कियां लड़कियां रह गई, लड़के जानवर बन गए, है ना? पहला रीजन है, सारी लड़कियों ने ना बचपन में सिटकॉम्स देखे हुए हैं. फ्रेंड्स, हाउ आई मेट योर मदर, सिलिकॉन वैली, 2.5 Men. तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें प्लांट हो रखी हैं कि किसी से कैसे बात करनी है, कॉफी शॉप में जाके क्या करना है, दोस्त को कैसे डील करना है, बेस्ट फ्रेंड को कैसे डील करना है. बहुत ही सबकॉन्शियस माइंड में यहाँ पे प्लांटेड है. क्योंकि जब लड़कियां 2.5 Men फ्रेंड्स देखी थी, लड़के क्या कर रहे थे, तेरी बग्गी मेरा घोड़ा, अंडमंड का टोला. आप लिटरेचर डिफरेंस देख रहे हो कितना ज्यादा है. फ्रेंड्स, हाउ आई मेट योर मदर, अंडी मंडी सन्नी. कैसे कैसे मीट करवाऊं, मेरे को ये बताओ ना. और दूसरा मैंने देखा है, लड़कियां ना क्यूरियस होती हैं. ये तो सारी लड़कियां मानती हैं, गर्ल्स आर ऑलवेज क्यूरियस. लाइक बचपन में मैम बोलती थी, बेटा दूध फटेगा तो पनीर बनेगा, तो लड़कियां क्यूरियस होती थी कि मैम घी कैसे बनेगा, खोया कैसे बनेगा, मावा कैसे बनेगा. क्यूरियोसिटी. और लड़के पीछे बैठ के हंस रहे होते थे, मैडम गांड फटेगी तो क्या बनेगा. That's all from my side, guys. You have been a wonderful audience. सेम केस. तो आपकी तो वाइफ दोनों की मैच नहीं हो रही है, दोस्त कैसे बन गए? ऑपोजिट. ओ मैं घुसड़ मार दूंगा तुम लोगों को. ठीक है, करेक्टर में रहो तुम ऑडियंस के. छोरे बनोगे, पेल दूंगा, गुड़वाऊंगा ही हूं मैं भी. चीप पीपल, दीज आर चीप ब्लडी चीप पीपल. जस्ट आप हंसे नहीं. एक आप सर तो करेक्टर में लग रहा है, कोट वोट पहन के आए हैं तो उन्हें लग रहा है कि सीईओ टाइप के होंगे कि एंचो तुम जैसे लॉन्डो को साले खिलाते हैं हम तो. अरे करेक्टर में आप जितना हंस रही हो ना, आप तो भाई को थोड़ा सही करेक्टर में हो. ये तो फुल ऐसे गुड जॉब बेटा, गुड जॉब, कीप अप कीप अप. आप बॉल खेलते हो, खेला करो यार, आपका करेक्टर वही है यार, आप खेलो. क्या कहते हो सर आप? डॉक्टर हैं तो पूरी जिंदा को पता है. अरे तो आप क्या ये सीईओ वाला दिखा रहे हो? आप तो हंसो यार, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. नाइस. और आप क्या कहते हो मैम? आपसे पूछ लिया, इनसे पूछ लिया क्या? अरे सॉरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो सैड ही रहते हो लाइफ में या अभी हो? तो मैं पसंद नहीं आया. दिख रहा था वो. वाओ वाओ, मैंने नहीं देखा. ये लोग पागल हैं जो. आप गंद कभी भी एक अच्छे जोक पे नहीं हंसी यार, ट्रिमर वाले पे नहीं हंसी आप, वो पहले टॉयलेट वाले पे नहीं हंसी. और कौन से जोक थे? इससे तो सारे घटिया ही थे. फिर वही मेरा एपिटमी था, मतलब ना. उससे नीचे में उस पे नहीं हंसी तो मैं कैसे जज करूंगा? किसके साथ आए हो आप? शी इज योर फ्रेंड. आप लाइफ में इन जनरल बहुत सोफिस्टिकेटेड इंसान हो, इंट्रोवर्ट हो? Got it. ये हिंज के प्रोफाइल के लिए अच्छे होते हैं वरना ये बकचोदी में मेरे को समझ में नहीं आएगी. तुझे पता ही नहीं है एम्बीवर्ट क्या होता है. ये कह रहा है कोई मछली है क्या, ऐसे हिलती होगी गिल से. तो बेटा जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट होते हैं उसका बीच का होता है. ये तो कंफ्यूजन है ना, मतलब कि तो ये क्या ऑड इवन होता है इसमें? दिल्ली में रहती हो आप? अच्छा, एम्बीवर्ट हो. तो क्या होता है एम्बीवर्ट में, मेरे को थोड़ा बताओ. अच्छा, मुझसे तो वाइब आपकी बिल्कुल नहीं हो रही है एज पर योर टर्म्स ऑफ एम्बीवर्ट. बट मैं देख रहा हूँ इन जनरल आप मुझे अगर इंट्रोवर्ट हो, मोस्टली इंट्रोवर्ट हो ही जाएगी तो आधे घंटे में. अभी एक्सट्रोवर्ट से मोस्टली इंट्रोवर्ट पे तो ले ही है. सही है, सही है. तो सीए आप मतलब क्या कर, कहीं जॉब कर रहे हो या अपना है? अच्छा ठीक है. ये आपकी दोस्त है, ये भी, आप भी एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो, एम्बीवर्ट हो? सेम केस. तो आपकी तो वाइफ दोनों की मैच नहीं हो रही है, दोस्त कैसे बन गए? ऑपोजिट.
बट यू ओ मैं घुसड़ मार दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, करेक्टर में रहो तुम ऑडियंस के, छोरे बनोगे पेल दूंगा, गुड़गाऊंगा ही मैं भी। चीप पीपल, दीज आर चीप ब्लडी चीप पीपल, जस्ट थूक दो इन पे प्लीज। हम बट तुम भी इंट्रोवर्ट हो, वो भी इंट्रोवर्ट है, तो अपोजिट अटैक। तुम एक्सट्रोवर्ट हो इन सम केसेस, तो फिर ऑपोजिट कैसे हो? दोनों एम्बिवर्ट हो ना। ओ आपका जिस दिन ऑड होता है, इनका इवन। बट डिसाइड ये कैलेंडर कौन सा फॉलो कर रहे हो दोनों? आप हिंदी का कैलेंडर फॉलो कर रहे हो, आप इंग्लिश का कर रहे हो? नहीं यार, बट इंटरेस्टिंग है यार। मैं क्योंकि मैं तो एक्सट्रोवर्ट हूँ, देखो अपने को तो एक्सट्रोवर्ट ही मान लो आप। नहीं हो तो स्टेज पे तो हूँ, इन जनरल नहीं हूँ। सेम केस नहीं, यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं ना मेरे को। मैं तभी एक्सट्रोवर्ट हूँ जब पैसे मिल रहे हैं मेरे को। आपको आप है ना, ये पैसों वाली बात पे गंदी बातें मत करो, जनता छूती है हमारी। ये कुछ भी समझ लेगी। नहीं रुक जा, ओए तू गंदा नहीं सोच। ये छिछोरा है, ये सबसे ज्यादा उस पे यही है साला, ट्रिमर वाले पे साला, क्योंकि इसकी भी दाढ़ी देखो उतनी भरी पड़ी है। सही है। तो आप चारों साथ में आए? अच्छा, आप दोनों साथ में आए हो, आप भी सी हो? ओहो नाइस, सही है। तो आप कभी रिलेशनशिप में गए हो दोनों में? दोनों ही नहीं गए? नहीं, आपस में क्या देख रहे हो यार? अरे सॉरी, आंसर के लिए देख। अबे दोस्त नहीं हो गया तुम लोग? अच्छा आंसर का, बट तो पता होगा ना कि लाइक हाँ, कितना टाइम हो गया आपको? 5 महीने, 6 साल सॉरी। अरे मैं वाइब करता था। सही है, नाइस, वेरी नाइस। मतलब आपने पता मेरे को डाउन कर दिया है यार। आपकी वाइब ऐसी है ना कि तुझे भी एम्बिवर्ट बनाओगी बेटा। 15 मिनट मेरे साथ बैठ के देख साले, तू एक्सट्रोवर्ट नहीं बना पाएगा, मैं तुझे एम्बिवर्ट बना के इंट्रोवर्ट घर भेजूंगी कुत्ते। पूरी उस वाइब में आजा 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 आजा। ये भाई फुल। आप किस चीज के डॉक्टर हो सर? अरे और मैम आप भी डॉक्टर हो? नहीं मैं पता, ये सीरियसली मेरे जीवन में समझ में नहीं आया, डॉक्टर से शादी करना है ना, जरूरी नहीं है, बट कहते क्यों है ये तो बताओ। अरे आप अपना बताओ ना यार, अपना तो बताओ यार, आप जस्टिफाई करें, जरूरी थोड़ी है। सॉरी हाँ, जिंदगी आसान हो जाती है। तो जो डॉक्टर नॉन डॉक्टर से शादी करता है समझाना पड़ता है, घर क्यों लेट आया? वो तो देखो लौंडे के करेक्टर पे होता है, घर क्यों लेट आया। अरे ये जस्टिफाई कर रहे गलत चीजों पे, आप समझ रहे हो। इनका देखो किस दिन ऑपरेशन हो भी रहा है, ये डेली अगर लेट आ रहे हैं, सही नहीं है। इंसान चक्कर है ना, ओटी में लगवाओ वहां पे कैमरा। अरे हर बार क्या लेट क्यों? अरे लेट की बात ही नहीं चल रही थी। देखो तुम पे ब्लेम कर दिया मैडम ने कि भाई बैच कराने में देखते इनको साले 1 घंटा लग गया, हमारी 1 मिनट में हो गई थी। ओटी में मिले थे, कहती टांगे लगा दो। हाँ लगा दो, लगा दो टांगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, यू हैव बीन एन अमेजिंग ऑडियंस, थैंक यू सो मच। गुप्ता जी गलती से अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, सपोज आपका बर्थडे आता है 28 तारीख को, और भाई वो 1 तारीख को बावली हो जाएगी, उसको 1 तारीख को ऑर्गेज़म आ जाएगा। ओ एकदम कांट कीप काम, इट्स माय बेबी मंथ, हैशटैग काउंटडाउन बिगिंस, 28 डेज लेफ्ट, 27 डेज लेफ्ट। किसी का बर्थडे है एनी चांस आज? किसी का? अच्छा चलो, ±5 डेज, अच्छा +- 5 डेज। क्या कब है सर आपका? 25 मार्च। ये आपका तो आ ही गया 3 दिन। हाँ किसी का और ±3 डेज। आपका कब है? यस्टरडे। ओ क्या नाम है आपका? धीरज। किसी का आज है या कल है? नहीं, धीरज के लिए ना, देखो मैंने रियलाइज किया है इंडिया में ना, इसको लग रहा है बेचारे को कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है अभी। धीरज, तुम धीरज ही रखते रह जाओगे। तो देखो मैंने रियलाइज किया है इंडिया में ना, किसी का भी बर्थडे हो हम एक ही गाना गाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोगों को ना मेरे साथ मिलके धीरज के लिए वो गाना गाना है, ठीक है।
तो हम सब ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, है मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू टड़ा, हैप्पी बर्थडे टू यू टड़ा, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता। हैप्पी बर्थडे बिलेटेड ब्रो, बट द एक्चुअल वर्ड इज सुनीता, राइट? और मैं सोचा था पिछले 60 सालों में क्या स्कैम चला है। हम लोगों ने सैटेलाइट लॉन्च कर दी, मिसाइल लॉन्च कर दी, नए नए IIT IIM बना दिए, लेकिन एक नया गाना नहीं लिख पाए। और लिरिक्स हैं आपके पास, हैप्पी बर्थडे टू यू। और जब किसी का बर्थडे होता है ना, ऐसा नहीं फॉर्मेलिटी के लिए गा रहे, पूरे मोहम्मद रफी बन जाते हैं बार बार। और जिसका बर्थडे होता है कहता है बहनचोद तो गंदा सा गाना गा रहे हो, फिर गंदी सी आवाज में गा रहे हो, फिर कहते हो दोस्ती में दरार क्यों आ रही है? आएगी भाई। अरे मेरे पापा का बर्थडे है तो ये गाना, दादा का बर्थडे है तो ये गाना, मेरा बर्थडे है तो ये गाना। मैं चेन्नई के वहां ये गाना गा रहे हैं, मैं कमीनो, तुम तो इंग्लिश में गा लो, तुम क्यों हिंदी में गा रहे हो? एंड मैं सोच रहा था, जस्ट क्यूरियस, बिकॉज मैं क्यूरियस आदमी, तो मैं सोच रहा था जिसका नाम सुनीता होगा उसकी लाइफ में क्या बीतती होगी यार। वो सांस थोड़ी लेती होगी, वो हिचकियां लेती होगी। क्योंकि मेरी पहली बंदी का नाम सुनीता था। पता कैसे चला? जब भी आई लव यू बोलती थी, आई लव यू, मैं मुझे नहीं चाहिए दिमागी मरीज है, क्या उछले ही जा रही है। तो जो दूसरी बंदी बनाई ना, मैंने सोचा था नाम सॉलिड चाहिए, तो उसका नाम था अंशिका वर्धन। लग रही है ना अमीर बाप की बेटी, शादी करूंगी तो इससे करूंगी वरना घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो उसका बर्थडे आया 12 बजे, कैंडल लाइट डिनर, हार्ट शेप बैलून, गिटारिस्ट बुला रखा। जैसे ही 12 बजे बूम, बार बार दिन ये, और वो कह रही है व्हाई कांट यू मूव ऑन अपूव, सुनीता में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? एंड आई एम नॉट सेक्सिस्ट, बट लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि गिफ्ट का कॉन्सेप्ट तभी वैलिड है प्रोवाइडेड यू आर अ गर्ल, है ना? जैसे बंदी का बर्थडे होता है, चलो इस बार चॉकलेट ले चलते हैं, इस बार टेडी बियर ले चलते हैं, इस बार वाइन ले चलते हैं, इस बार कार्ड ले चलते हैं। लॉन्डो के केस में एक हफ्ते पहले बोल दो भाई जरा केक ले आएगा, कुछ नहीं लाते साले, कुछ नहीं भाई साहब, चाकू तक नहीं लाते, कहते जा रहे हैं ना, शान कहते साले जा रहे हैं। और दूसरा ना, आपने मूवी में देखा होगा, अंधेरे कमरे में घुसते, सबके हाथ में वाइन का गिलास, नुकीले जूते, टाइट जीन्स, टाइट टी शर्ट, जैसे घुसता सरप्राइज, देखा सब। ये मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर पाता बहनचोद। मेरे दोस्त इतने हरामी है ना, बर्थडे के एक हफ्ते बाद कॉल करेंगे, तेरा बर्थडे था बहनचोद पिछले हफ्ते, दारू कौन पिलाएगा, तेरा बाप। और होता क्या है ना, देखो हम सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं, तो हमें सब कुछ सोशल मीडिया पे लिखना है। तो जैसे ही बर्थडे आता है 12 बजे, हम फेसबुक पे लिख देते हैं थैंक यू सो मच गाइस, योर विशेस मीन्स अ लॉट फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वेरी 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 मच, जिससे सबको पता चल जाए मेरा बर्थडे है। और असल में घर में बेड पे बैठ के कोई तो विश कर दो, अरे HBD लिख दो, अरे जिफी भेज दो सालो। कोई नहीं भेज रहा, इतने लोनली है। तो आपके ना चड्डी बड्डी हिमांशु टाइप के दोस्त की कॉल आएगी रात को 12 बजे, ठीक है? और भाई क्या पार्टी कर रहा है? इंपॉर्टेंट है, हमें कब पार्टी दे रहा है? मैंने कहा भूतनी के मिल जाएगी, आवाजें निकालनी बंद कर दे तू ये पहले। और गलती से अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, आप लोगों की तो नहीं है ना? गलती से अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, सपोज आपका बर्थडे आता है 28 तारीख को, और भाई वो 1 तारीख को बावली हो जाएगी, उसको 1 तारीख को ऑर्गेज़म आ जाएगा, ओ एकदम कांट कीप काम, इट्स माय बेबी मंथ, हैशटैग काउंटडाउन बिगिंस, 28 डेज लेफ्ट, 27 डेज लेफ्ट। भाई बावली हो एकदम, 28 दिन, 27 दिन, 26 दिन। मैंने कहा बवासीर कितने दिन तक चलेगी? अरे डेली 28 दिन 27 दिन मैं नहीं खेल रहा है। मैं कहा अगले साल से 7 तारीख को बर्थडे मना लिया करूंगा। फिर एक हफ्ते बाद बोली होगी एंग्जाइटी बहुत हो रही है, मेरे को एंग्जाइटी बहुत हो रही है। मैंने कहा एक हफ्ते से कांट कीप काम करे जा रही है, होगी एंग्जाइटी। बाय द वे पार्टी का दे रही है। वाइल्ड है 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 वाइल्ड है। मगर गुप्ता जी क्या वाइल्ड है? लाइफ काफी वाइल्ड है। पहली क्लास, पहली बुक, पहला दोस्त, चप्पो लोग, वो पहली डांट जब दिया बंक, बास्केटबॉल का पहला डंक, मम्मी का वो गिफ्ट लाना, पापा का वो कार सिखाना, शाम को मम्मी की गोद में सो जाना, पापा की डांट से कोने में रो जाना, पहला बर्थडे ढेर सारे गिफ्ट्स, पहली पार्टी लेट नाइट लिफ्ट, पहला सुट्टा पहली दारू, और आधी रात को कर दी मैंने उल्टी शुरू। ये बातें सारी वाइल्ड है वाइल्ड है वाइल्ड है। अरे
सच में वाइल्ड है, लाइफ काफी वाइल्ड है, 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 लाइफ काफी वाइल्ड है। पहली बार सुट्टे का चक्कर, 12th के बाद एंट्रेंस दिया डर डर कर, कॉलेज का मेरा वो पहला दिन, वाइवा रैगिंग और कैंटीन वो पहली जॉब और मिली सैलरी, कंप्यूटर और ऑफिस फैमिली, अब रिजल्ट और बॉस का काटना, सुट्टा चाय और लेट नाइट जगना, वो पहली गर्लफ्रेंड और लॉन्ग ड्राइव, ये बातें सारी वाइल्ड है, वाइल्ड है, वाइल्ड है, बोले तो गुप्ता जी वाइल्ड है, लाइफ काफी वाइल्ड है, 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 लाइफ काफी वाइल्ड है, गुप्ता जी काफी वाइल्ड है, लाइफ काफी वाइल्ड है।